नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल क्वांट बाय शुभम सर में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम मेंस लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। जो बच्चे एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम जानेंगे किस तरह से हम क्वालिटी क्वेश्चंस पे इम्प्रूवमेंट करेंगे और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके एक यूनिक अप्रोच बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक अप्रोच भी बताऊंगा और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का है ना थोड़ा अपडेट किया है। ठीक है, मैं अपडेट लेवल में पहले से कहता आया हूँ कि मैं आपको अपडेट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा और अपडेट लेवल के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते चलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस आने वाले टाइम पे मिल सके। सब्सक्राइब करने का यही आपके लिए बेस्ट तरीका है। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। अब मैं अप्रोच बताऊंगा और अप्रोच क्या रखनी है वो जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मतलब एक वेसल है जिसमें क्या बोल रखा है, मिल्क और वाटर है, उनका रेशियो कितना दे रखा है, 10:3 का। ओके ना, उन्होंने क्या कहा, 156 लीटर 156 लीटर मिक्सचर निकाला और 25% हायर रेट पे सोल्ड कर दिया। तो और फिर उन्होंने ऐड क्या किया, अगर मिक्सचर निकाला है तो ऐड किया है वाटर, एक वाटर 116 लीटर ऐड किया है, तब रेशियो कितना बन जाता है, 7:5 बन जाता है। तो या तरीका है, या तो इसको रेशियो से कर लो या तो एलिगेशन से। तो एलिगेशन भी लगा सकता हूँ क्योंकि हमने वाटर को ऐड किया है। तो अगर मैं वाटर पे एलिगेशन लगाऊं तो वाटर कितना है, 3, इसमें से टोटल मिक्सचर तो 10 था। अब जो भी क्वांटिटी ऐड करते वो अपने आप में 100% होता है और 100% की फ्रैक्शन कन्वर्जन होती है 1। नाउ अब यहाँ पे जो मिक्सचर का रेशियो बना था 7:5 बना था, जिसमें से वाटर कितना था, 5, और टोटल मिक्सचर कितना था, 12। अब मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाऊं तो देखिए वैल्यू कैसे निकल के आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 7/12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 29/12 इंटू 13। ना ये देखो, ये 12 तो ये 12 कट जाएगा, 13 कितना हो गया, 91, यानी रेशियो कितना आया, 91:29। अच्छा, आपने ऐड क्या किया था, 116 लीटर वाटर, यही तो ऐड किया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 29 की वैल्यू कितनी है, 116 है। अगर 29 की वैल्यू 116 है तो 91 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 364। तो अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूँ तो टोटल मिक्सचर में 364, तो ये इनिशियल था। इनिशियल होना चाहिए ना, बट नहीं, क्योंकि हमने इनिशियल कब रहेगा ये, जब हमने 156 निकाला हुआ जो मिक्सचर था वो ऐड कर दिया, तो कितना हो जाता इनिशियल मिक्सचर, 520 लीटर। ये क्या था, 520 लीटर इनिशियल मिक्सचर आ जाता। अब आगे पढ़ते हैं, उसने बोला था कि जो भी मिक्सचर था उसने उसे सोल्ड किया है, कितने पे सोल्ड किया, 25% हाइयर रेट पे, 25% के हाइयर रेट पे सोल्ड किया। और आगे इन्होंने कहा है कि द होल वेसल इन द मिक्सचर, क्या कहा उन्होंने, द होल वेसल इन द मिक्सचर, उन्होंने कर दिया है 20% लेस रेट कर दिया। ठीक है, ये बात यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली थी, क्या कि उन्होंने होल मिक्सर को 20% की रेट ही कर दिया। तो देखो मैं यहाँ से और क्या बता सकता हूँ, अब मुझे खुद बताइए, 520 इनिशियल था ना, इनिशियल मिक्सचर में अगर मैं वाटर और मिल्क की बात करूँ, मिल्क और वाटर की बात करूँ, तो मिल्क कितना है, 10 और 3 के रेशियो में था, यानी कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ से 120 के में था, मतलब 400 लीटर मिल्क था और 120 लीटर वाटर था ना। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ना 1 लीटर, क्या मान लेता हूँ यहाँ पे कि लेट 1 लीटर का प्राइस इन्होंने कितना मान लिया, 10 रुपये मान लिया। ठीक है, अब देखो 1 लीटर का प्राइस तो 10 रुपये हो गया, तो 400 लीटर का कितना होगा, 4000 होगा। ओके, अच्छा कितने लीटर थे यहाँ पे, जो वो 156 लीटर का मिक्सचर था उसको 25% हाइयर रेट कर दिया, यानी कितना किया, 25% हाइयर रेट यानी 1.25 कर दिया। और कितना 1 लीटर का प्राइस 10 रुपये, तो 156 लीटर का इंटू 10 यही करना पड़ता। तो यहाँ से रेशियो निकालता तो क्या आता, 4000 रेशियो 1950।
नाउ आगे आपको क्या पता चला कि आपने यहाँ से सोल्ड कितना किया। अगर सिर्फ मैं आपकी बात करूँ कि आपने सोल्ड कितना किया, तो आप बोलोगे आपने सोल्ड किया है 480। अजी 480 कैसे आया, 500 में से माइनस करने पे आया ना, 520 में से माइनस करने पर आया, ठीक है। 480 सोल्ड किया। लेकिन अगर मैं एक्चुअल एसपी की बात करूँ तो एक्चुअल एसपी क्या हो जाएगा, 480 लीटर सोल्ड करना है, बट उसमें क्या बोला है 10 की रेट से, क्योंकि 1 लीटर 10 रुपये का है, और इधर बोल दिया 20% लेस, 20% लेस यानी 80% पे सोल्ड करना है, तो उसकी एक्चुअल एसपी क्या आ जाएगी 3840। अब एक्चुअल एसपी आ गई तो यहाँ पे मैं टोटल की बात कर सकता हूँ, टोटल निकालूँ तो टोटल कितना आ जाएगा 1950 प्लस 3840, तो यहाँ से टोटल करा तो मेरा कितना है 5790। ना मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज सिर्फ निकलता है सीपी पे, तो सीपी पे निकलता है ना मेरे लिए। अब मुझे खुद बताओ, टोटल मैंने 5790 का सोल्ड किया, तो ओवरऑल कितने का सोल्ड किया, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए शानदार तरीका क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन सीपी इंटू 100। ना यहाँ से अगर प्रॉफिट देखो तो 1790 हो जाएगा, और यहाँ से सीपी अगर देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सॉल्व करो तो कितना आता है 44.75%। ये क्या आता है अप्रॉक्स में इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करने का मैं शानदार तरीका बताऊंगा, कुछ डरना वरना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मेंस में आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। जितना आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे और कंसेप्ट के साथ वर्क करते चलेंगे, तो आपके लिए मैथ्स को आगे जाके सॉल्व करना बेहद आसानी पड़ेगी। बस शर्तें क्या है, आपको ये समझते चलना है, ठीक है। मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्या है, 2 लोकल ट्रेन है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दादर से वसई, ठीक है। मैं डेस्टिनेशन ले लेता हूँ, बड़ा डेस्टिनेशन लेता हूँ, ठीक है। ये मुंबई में 2 फेमस लोकल स्टेशन है, ठीक है। कभी मुंबई विजिट करेंगे तो यहाँ पे जाना जरूर, दादर एंड वसई ना। आगे उसने ये कहा है एक लोकल ट्रेन है, मैंने मान लिया लोकल ट्रेन को T1 मान लिया, और इधर से एक लोकल ट्रेन को क्या मान लिया T2 मान लिया। वो कितने की स्पीड से चला है 40 की स्पीड से, तो यहाँ से कितने की स्पीड से चला 50 की स्पीड से। आगे उन्होंने क्या बोला, दे फर्स्ट मीट एट बोरीवली। अच्छा इनके बीच में ना क्या है, फर्स्ट मीट करते हैं बोरीवली पे। ओके मैंने बोल दिया, बोरीवली ये पॉइंट है जहाँ पे वो मीट करते हैं। आगे बोला आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन पे रीच करने के बाद बोथ द ट्रेन स्टार्ट देयर रिटर्न जर्नी। ओके आगे और क्या कहा है, नाउ दे मीट एट द अंधेरी। अब वो अंधेरी पे मिलते हैं, किस पे मिलते हैं, अंधेरी पे मिलते हैं। ओके इसको मैं अंधेरी मान लेता हूँ। और उन्होंने क्या कहा है, डिस्टेंस बिटवीन दादर एंड वसई, दादर और वसई का टोटल डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर। चलिए अब वहाँ से और क्या जोड़ रखा है इन्होंने, और कोई प्लान है क्या, नहीं है ना, और कोई प्लान है ही नहीं इनमें। आगे पूछा आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोरीवली एंड अंधेरी, बोरीवली और अंधेरी का डिस्टेंस बताना है आपको। लेट्स से यहाँ पे एक और मैं स्टेशन ले लेता हूँ बीच में, ठीक है। उसको मैं नाम देता हूँ सी, नाम देता हूँ चर्च गेट देता हूँ, ठीक है। ऐसे आगे पीछे ले लिया है स्टेशन, ठीक है, उसमें माइंड मत करना। मुझे एक बात बताइए, जब ट्रेन ए और बी मिलेंगे तब उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ सर 360 किलोमीटर है, और दोनों रिलेटिव स्पीड से जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो यहाँ से पता चलता है 160 किलोमीटर उन्होंने चला होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ पी की बात करूँ तो पी के लिए 40 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके 160 आएगा। आगे उन्होंने बोला है अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ, अगर मैं आपके लिए क्या बोलूँ, डिस्टेंस कहाँ से निकालने बोलूँ, बोरीवली से वसई के बीच में। तो डिस्टेंस यहाँ से अगर उन्होंने चला है फर्स्ट मीटिंग पे, यानी दादर से
ये जो बोरी वाली है इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 160 हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 200 किलोमीटर होगा। लिखने की ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, आसान था ये। आगे क्या कर रखा है, ट्रेन ए, अगर मैं ट्रेन ए सॉरी लोकल ट्रेन 1 की बात करूँ मैं, वो 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाता है लोकल ट्रेन 1, तो 5 घंटे में कवर करता है। सिमिलरली जो दूसरा T2 ट्रेन है, वो T2 ट्रेन है, ये T1 का था, ठीक है। अगर मैं T2 ट्रेन की बात करूँ, वो 5 घंटे में 50 की स्पीड से कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये बार बार मीट हो रहे हैं ना, 2 बार 3 बार मीट कर रहे हैं ये। तो मीट करने में जब मैं अगर मैं बोलूँगा जब ये सेकेंड टाइम मिलेंगे तो सेकेंड टाइम में इन्हें कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। पहले तो इन्होंने 160 प्लस ये 90 कवर कर लिया, तो आप कहोगे टोटल 270 कवर कर लिया। यही 270 दोनों ने सेकेंड मीटिंग में कवर करना है, तो कितने घंटे, 3 घंटे लगे होंगे। अब मैं अगर मैं बोलूँ सेकेंड टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 T1, लोकल ट्रेन T1 और लोकल ट्रेन T2 मीट पॉइंट अंधेरी, जो भी अपना ये अंधेरी पॉइंट है ना अपना स्टेशन, ये तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 3 × 50, जो कि कितना होगा, 150 किलोमीटर होगा ना। अगर मैं आपसे बात करूँ डिस्टेंस, क्या बात करूँ, डिस्टेंस, तो मुझे डिस्टेंस निकालना किसका है, डिस्टेंस बिटवीन बोरीवली एंड अंधेरी। बोरीवली अंधेरी का मैं तभी निकाल सकता हूँ ना जब मेरे पास ये दादर से चर्चगेट का डिस्टेंस होगा और चर्चगेट से अंधेरी का डिस्टेंस होगा, और उसमें से क्या माइनस करूँगा मैं, दादर से बोरीवली का डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 + 150 - 160 इक्वल्स टू क्या आ गया, 80 किलोमीटर। आई होप इसका आंसर समझ आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का प्रोबेबिलिटी का है, और इसको कैसे करना है मैं अप्रोच बताते चलूँगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 3 बकेट दे रखे हैं हमारे पास, और क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, थ्री बकेट है, कोई बात नहीं। बकेट ए में कंटेन क्या करता है, एक्स मैंगो वाई बनाना। ठीक है, यानी मैंगो बाय बनाना की बात करूँ तो क्या बोलोगे आप, एक्स बाय वाई है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ बनाना आर 3 मोर देन नंबर ऑफ मैंगो। अगर बनाना वाई है तो मैंगो क्या होंगे, नंबर बनाना 3 ज़्यादा है, मतलब मैंगो एक्स है, तो उससे 3 ज़्यादा होंगे ना। कौन होगा, बनाना ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा, कुछ निकल सकता, ऑब्वियसली निकल सकता। आगे भी उन्होंने देखो क्या बोला रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 37 1/2%, यानी 37.5%, 37.5%, यही तो बोलते हो। अच्छा, 37.5% की फ्रैक्शन कन्वर्जन कितनी होती है, 3/8 होती है, 3/8 होती है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 3/8 ऑफ y, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5, और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8 आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने बोला ऑरेंज भी ईट कर रहा है, लेट्स से ऑरेंज ना, ऑरेंज के लिए मैं z मान लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसमें ऑरेंज का प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखा है 3/16। ठीक है, ऑरेंज की इन्होंने प्रोबेबिलिटी बोल रखी है ना 3/16, तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, किसी को भी। और कोई डाटा दे रखा है, नहीं दे रखा है। अगर राम सिलेक्टेड वन फ्रूट
eating, then the probability getting orange is 3/16. ठीक है, 3/16। तो अब मुझे बताओ, 3 है ना, देखो मेरे पास ना ऑरेंज है, लेकिन मेरे पास ना मैंगो और बनाना है। मैंगो और बनाना टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 3/16, यही तो दे रखी है टोटल में से। यहाँ से सॉल्व करूँ तो z की वैल्यू देखो कितनी आती है, 3 आती है, दिखता है सर 3, क्योंकि 13 में 3 जोड़ा, अगर ध्यान से z की वैल्यू देखो, 13 में 3 जोड़ा तो 16, और यहाँ पे 3 रखा तो 3/16, ऐसे ही आ जाती, ज़्यादा कोई सॉल्व करना था ही नहीं। अब मैं बकेट बी के लिए बात करता हूँ। किसके लिए, बकेट बी के लिए। बकेट बी की बात करूँ तो नंबर ऑफ मैंगो क्या है, ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, किससे, बकेट ए से ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे पी लिख दिया। ठीक है, तो अगर बकेट बी में अगर मैंगो 5 है तो वो 40% ज़्यादा, कितना, 40% ज़्यादा, तो इसका 140% निकाल लो। अगर मैं इसका 140% निकालूँ तो कितना हो गया, 7 हो गया। लेट्स से मैं बनाना को ना ए मान लेता हूँ और ऑरेंज को क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 7 + a + b, और यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितना दे रखा, 29 दे रखा है ना। ओके, ये मैंगो, ये नया मैंगो है ना। ओके, तो यहाँ से a + b वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 29 आ गया। 29 - 7 यानी कितना हो गया, 22। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने क्या बोला है कि कितने फ्रूट निकालने हैं, 2 फ्रूट निकालने हैं, 2 फ्रूट निकालने ना। और किस में से, बनाना में से, तो बनाना तो ए है, अपॉन टोटल कितने हैं, 29 प्रोबेबिलिटी, और उसमें से 2 निकालने हैं ना। टोटल नंबर फ्रूट कितने, 29, जिसमें से 2 निकालने हैं, और उसका दे रखा है कितना प्रोबेबिलिटी, 18/203, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना। इसे मैं सॉल्व करूँ तो देखो कितना आता है वैल्यू, a इंटू a-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 72 ना। अगर मैं बनाना की बात करूँ तो बनाना कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं b की वैल्यू की बात करूँ तो b की वैल्यू 12 हो जाएगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो फैक्टराइजेशन कर लो या तो ये कर लो, फैक्टर्स सबसे आसान है। अच्छा, b की वैल्यू 12 हो गई ना। आगे कौन सा है, बकेट सी, इसकी बात करते हैं, बकेट सी। देखो बकेट सी का भी मैं बता देता हूँ, बहुत छोटे में बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि बकेट सी में मैंगोस और ऑरेंज दे रखे हैं, रेशो में दे रखे, कितना दे रखा, 3:4। लेट्स से मैंने मान लिया, और 3x और 4x के रेशो में दे रखा। अब वहाँ से मैं बात करता हूँ, अगर मैंगोस 3x है, उनमें से एक चूज़ करना है, तो टोटल कितने, 33 है ना। टोटल नंबर ऑफ बनाना ऑरेंज 33 + 3x, मैंगो कितने, इतने होंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी देख रखी है, 3/14। तो सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, हमें पता चल गया क्या कि मैंगो कितना है, 9, तो ऑरेंज कितना है, 12। अच्छा, हमें क्या पूछा है, तीनों बाल्टियों में मौजूद बनाना की संख्या कितनी है। ठीक है, बनाना की मतलब जो बनाना है प्रेजेंट में कितना होगा, तो 33 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस, टोटल तो हमें पता है 33, तो 33 में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 33 में से हम माइनस करेंगे 9 + 12, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 33 में से क्या माइनस करेंगे हम, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, 33 में से हम माइनस करेंगे 9 + 12, कितना हो जाएगा हमारा, 21। ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई समझ आया होगा। बेहद शानदार क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कोई डरने की इसमें बात नहीं होती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, शानदार तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, लेट्स से यहाँ पे क्या दे रखा, PQRS,
ठीक है, पी क्यू आर एस 4 पर्सन है जो किसी काम को कर रहे हैं। लेट से मैं उनकी एफिशिएंसी कोई क्या मान लेता हूँ, पी क्यू आर एस मान लेता हूँ। लेट से पी क्यू आर एस इनकी एफिशिएंसी मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क की बात करूँ, क्या बात करूँ कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या निकाल सकता हूँ, आप मुझे खुद बताइए। आफ्टर 6 डेज, मतलब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, आफ्टर 6 डेज क्यू क्या करता है, रिप्लेस करता है ए को। तो 6 दिन, मतलब 6 दिन किसने काम किए, क्यू ने काम किए, और वो रिप्लेस कर देता है ना क्यू को। वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है क्यू को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 7 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू पी प्लस आर प्लस 2r। जरा ध्यान से क्लाइन पढ़ना कि बी और सी किसी काम को, एक्स है वो काम को करते हैं, स्टार्ट करते टुगेदर, और आफ्टर 6 दिन बाद ना बी रिप्लेस करता है ए को, सॉरी क्यू, पी रिप्लेस करता है ना, क्यू रिप्लेस करता है पी को। अगर क्यू रिप्लेस करेगा पी को और वर्क एक्स, उसको सेम टाइम लगना है, जबकि यहाँ पे बोला रखा है कि क्यू और आर टुगेदर करते हैं, और क्या बोल रखा है 4 दिनों बाद P लेफ्ट हो जाता है, तो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कौन करता है, R करता है। वो कितना लेता है 2 दिन, तो 2R लिखा है, यहाँ तक भी समझ आया। और जो Q है वो क्या 33.33% का वर्क करता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। हमें ये भी यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक निकल आता है क्या कि P बराबर क्या हो गया Q प्लस R। लेट से मैं इसको स्मॉल में लिखना चाहता, मैंने कैपिटल में लिखा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा 10Q प्लस 16R, ठीक है। देखो राइटिंग का मत समझना, एक ही है एफिशिएंसी मैंने माना हुआ, ठीक है, पी क्यू आर, मैं बस कैपिटल और स्मॉल बड़ा है वैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है क्यू ने 33.33% वर्क कितने दिन में किया, 6 दिनों में किया है, ठीक है, 6 दिनों में किया है। तो मैं कह सकता हूँ 100% वर्क कितने 18 दिनों में करना चाहिए। तो दोनों का वो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, दोनों का टोटल वर्क बराबर हो गया। अब टोटल वर्क बराबर हो गया तो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ Q बाय आर का। Q बाय आर का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 2/1, ठीक है सर। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है, जो R है वो कंप्लीट करता है उस काम को। अगर मैं सिर्फ R की बात करूँ तो R उस काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिनों में, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ P की बात करूँ तो P कितने दिन में काम करेगा, 18 इंटू 36 बटा 18 प्लस 36, तो आप बोलोगे सर 12 दिन में करना चाहिए। सिमिलरली जो S है, S कितने दिनों में काम करेगा, यहाँ पे देखो S की भी बात आ गई ना, आर एन एस वर्क टुगेदर, उनको कितना दे रखा 20 डेज दे रखा ना। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, एस इज 60% लेस एफिशिएंट है, कितना 60% लेस एफिशिएंट किससे, क्यू से। एक बात बताइए, क्यू का अगर मैं देखूँ तो क्यू का यहाँ पे टाइम कितना आता है 18, और वहाँ कितना लेस है, यानी 60% लेस है। तो अब मुझे खुद बताइए 2/5 करके मैं यहाँ से एस की एफिशिएंसी क्या निकाल दूँ, ये एस का वर्क निकाल सकता हूँ। वर्क कितना क्या 45 दिनों में इसने वर्क कर दिया इतना। तो अब मैं यहाँ से चारों की एफिशिएंसी निकालूँ, किसकी निकालूँ, चारों की, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस सबका मुझे टाइम पता है ना, सबका मुझे क्या पता है टाइम, यानी 1/12:1/18:1/36:1/45। तो चारों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 15, 10, 5 और 4। ये क्या आ गई उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ना आगे क्या बोल रखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन वर्क डन बाय पी। अच्छा, रेशियो बिटवीन वर्क डन बाय पी इन 4 डेज, और क्या बोला है क्यू इन 9 डेज। अच्छा, पी का वर्क है 4 दिन का और क्यू का है 9 दिन का। एक बात बताइए, देखो ये रेशियो ही तो फाइंड करना, यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 दिन का काम है भाई, पी की एफिशिएंसी कितनी 15 है, क्यू का काम करना है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 9 दिन का काम है और 10 की एफिशिएंसी, तो रेशियो कितना आ गया 2/3 आंसर।
आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये टोटल मेंस लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कोई बेसिक नहीं होगा, मैंने पहले ही बता रखा है सभी को। इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट लेवल करते चलूँगा, ठीक है। बेसिक लेवल की क्लास मैं आपके लिए सभी के लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा। बट अगर आपको मेंस लेवल निकालना है, अगर आपको आरआरबी पीओ वगैरह निकालने हैं, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, और एक चीज़ मुझे आपको बताना, जो मैं आपको बताना भूल जाता हूँ हमेशा, कि मेरा जो टेलीग्राम है ना, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम मेरा एक ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ना आने वाली सभी लेक्चर्स की ना PDF वगैरह सब मिल सके। मैं आपको लिख देता हूँ नाम, @quant bank21, अदरवाइज सर्च करिए क्वांट बाय शुभम सर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही के साथ आप हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना कौन सा है, ठीक है। और ये बताइए कि आपको क्या सीखना है, बेसिक चीज़ें सीखनी है, या मेंस लेवल सीखना है, या DI सीखनी है, ठीक है। जो भी सीखना होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू।